पाकिस्तान अब अपनी ही बनाई आग में जल रहा है। जिस देश ने दशकों से आतंकवाद को पाला पोसा, उसे पड़ोसी मुल्क में अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया और अपने फायदे के लिए तालिबान का समर्थन किया। आज वही आतंक उसके घर में घुस आया है। तालिबान अब 2021 वाला कमजोर तालिबान नहीं रहा। अमेरिका जैसी महाशक्ति को 20 साल की जंग के बाद भगाने वाला तालिबान अब कॉन्फिडेंस से लबरेज है। उसे पता है कि अगर अमेरिका नहीं टिक सका तो पाकिस्तान क्या चीज है, और पाकिस्तान जो अमेरिका का टॉयलेट पेपर है, उसके तो चीथड़े उड़ाना तालिबान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। खबर यह है कि तालिबान अब रुकेगा नहीं, वो पाकिस्तान की तबाही तक पहुंचेगा, क्योंकि उसका जवाब अब तय है। हम अपनी जमीन और लोगों की हिफाजत के लिए सही वक्त पर सही कार्रवाई करेंगे। 22 फरवरी 2026 की रात पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के नांगरहार और पक्तिका प्रांतों में 7 ठिकानों पर बमबारी की। पाकिस्तान का दावा था कि ये टीटीपी और आईएसआईएस खोरासान के कैंप थे, जहां 70 से 80 लोग मारे गए। अफगानिस्तान का कहना है कि नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया। तो पाक आर्मी के पास सिर्फ झूठ और इनकार क्यों? यह हमला कोई अचानक नहीं था। यह पाकिस्तान की पुरानी नीति का हिस्सा है। अफगानिस्तान में दखलंदाजी करना, टीटीपी को अफगान मिट्टी पर होने का बहाना बनाकर तालिबान को दोष देना। लेकिन सच्चाई यह है कि टीटीपी पाकिस्तान की ही देन है। 2000 के दशक में पाकिस्तान ने इसे पाला पोसा, अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। जब अमेरिका के खिलाफ जंग में तालिबान को सपोर्ट किया तो टीटीपी जैसे ग्रुप्स को भी छूट मिली। आज वही टीटीपी पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। 2025 में 600 से ज्यादा अटैक, सुसाइड बॉम्बिंग और मस्जिदों पर ब्लास्ट। पाकिस्तान टीटीपी लीडरशिप को अफगानिस्तान में होने का रोना रोता है, लेकिन खुद इन आतंकियों को पनाह देता है। अब बूमरैंग वापस आया है तो पड़ोसी पर गोली चलाने लगा। मंगलवार देर रात तोरखम और तिराह सब सेक्टर में गोलीबारी हुई। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि अफगान तालिबान ने बिना उकसावे फायरिंग की, हमने तुरंत जवाब दिया। लेकिन अफगान अधिकारी जबीहुल्लाह नूरानी और मौलवी जबीदुल्लाह ने साफ कहा, शाहकोट इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान पाकिस्तानी फोर्सेस ने पहले फायर किया, हमने सिर्फ जवाब दिया। कोई अफगान हताहत नहीं हुआ। यह नया तनाव अक्टूबर 2025 के उस भयानक संघर्ष की याद दिलाता है, जब एक हफ्ते तक दोनों तरफ सैकड़ों सैनिक और नागरिक मारे गए। पाकिस्तान ने तब भी हवाई हमले किए। तालिबान ने बॉर्डर पार कर धावा बोला। आखिरकार तुर्की और कतर की मध्यस्थता से दोहा इस्तांबुल में सीजफायर हुआ। लेकिन वो सीजफायर कितना कमजोर था, यह अब साफ हो गया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अब उड़ान पकड़कर रफू चक्कर हो गए हैं, जबकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बयान भाषणों तक सिमट गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी मंत्री और स्पोक्स पर्सन आग लगा रहे हैं। मंगलवार को शहबाज शरीफ के विदेशी मीडिया प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने एक्स पर बयान जारी किया कि तालिबान के किसी भी उकसावे का तुरंत और कड़ा जवाब देंगे। जिस पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला बोलकर 13 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को मार डाला, वही अब उकसावे का रोना रो रहा है। ये दोहरा मापदंड है। पाकिस्तान हमला करे तो सिलेक्टिव टारगेटिंग, अफगानिस्तान जवाब दे तो उकसावा। डोरंड लाइन पर तनाव सदियों पुराना है। पाकिस्तान ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। वो चाहता है अफगानिस्तान उसके इशारे पर चले, लेकिन तालिबान
अब पाकिस्तान को पड़ोसी नहीं घुसपैठिया मान रहा है। तालिबान मजबूत है, संगठित है, उसके पास अमेरिका को हराने का कॉन्फिडेंस है। वो कह रहा है हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान हर हमले के बाद अफगानिस्तान पर दोष मढ़ देता है, क्योंकि असल में वो एक फेलियर स्टेट बन चुका है। अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, राजनीति में अस्थिरता है, इमरान खान से लेकर शहबाज तक का खेल चल रहा है। अब पड़ोसी को निशाना बनाकर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश हो रही है। अब पाकिस्तान गिद्दड़ भभकी दे रहा है कि कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है जब पाकिस्तान ऐसा कहता है तो खुद ज्यादा नुकसान उठाता है। टीटीपी पाकिस्तान की ही क्रिएशन है। अफगानिस्तान में घुसपैठ करके वो खुद को और कमजोर कर रहा है। तालिबान तैयार बैठा है, बॉर्डर पर तनाव चरम पर है। रमजान में भी पाक आर्मी नागरिकों पर बम गिरा रही है। अब सवाल यह है पाकिस्तान कब समझेगा? आतंक फैलाने और पड़ोसियों को धमकाने से उसकी समस्याएं नहीं सुलझेंगी। तालिबान का रुख साफ है, हमले का जवाब जरूर आएगा। वो अब सबसे खतरनाक रूप में आ चुका है। पाकिस्तान डरा हुआ है, घबराया हुआ है, कतर के सामने हाथ फैला रहा है कि शायद कोई मध्यस्थता हो जाए, लेकिन जो दूसरों को डुबाने निकलता है वो खुद डूब जाता है। कहीं पाकिस्तान का पाला हुआ आतंक उसे ही ना जला दे। आपका इस खबर पर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।